हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख चुके हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों होता है, उसके पीछे क्या मनोविज्ञान काम करता है, ये सब चीज़ का डिटेल हम लोगों ने पिछले सपोर्ट रेजिस्टेंस के क्लास में हम लोग डिटेल में सीखे। कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अखंड है, मतलब कोई एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस तैयार हो गया मतलब ये कभी टूटेगा ही नहीं, ये लक्ष्मण रेखा है, ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा गया। तो सवाल आता है, अगर किसी कारण से सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है तो क्या होता है। तो आज का एपिसोड में हम लोग जानेंगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटने के बाद हम लोगों के सामने क्या रह जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। देखिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है, बहुत टूटा है, बहुत टूटेगा। हम लोग हमेशा देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट रहा है, लेकिन सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट जाने के बाद उस सपोर्ट का या उस रेजिस्टेंस का पोलैरिटी चेंज हो जाता है। मजा लग रहा है ना? सही में मजेदार चीज है। मतलब जो सपोर्ट टूटा है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रेजिस्टेंस टूटा है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या मनोविज्ञान छुपा हुआ है, इसको हम लोग आज के एपिसोड में जानते हैं। तो चलिए एक बार एक क्लास में ड्राइंग के माध्यम से इसका पीछे का पूरा चीज देखते हैं। पहले मैं एक चार्ट ड्रॉ करता हूं। आप लोग देख पा रहे हो, मैं एक लाइन चार्ट ड्रॉ किया हूं। यहाँ पे मार्केट में इसमें कोई भी आप नाम बैठा लो, ये चार्ट में ये एसीसी का चार्ट हो सकता है, ये आईटीसी का चार्ट हो सकता है, रिलायंस का चार्ट हो सकता है, बहुत प्रकार का ये चार्ट हो सकता है। अब इस चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं, इस जगह पे एक सपोर्ट हुआ, यहाँ से धक्का खा के मार्केट बढ़ा, दोबारा इसी जगह पे आया, इस जगह पे दोबारा धक्का खा के मार्केट ऊपर के तरफ बढ़ा। तीसरी बार जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे धक्का खाने के चेष्टा किया, लेकिन किसी कारण से इस जगह पे वो टूट गया। टूटने के बाद ये नीचे आ गया। अब जैसे ही नीचे आ गया तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये लाइन हो गया मेरा एक सपोर्ट लाइन था। अब ये लाइन का पोलैरिटी चेंज होके ये एक रेजिस्टेंस लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब इसका पीछे कारण क्या है, मैं पिछले बार जैसे उदाहरण से चीज को समझा था, आज भी हम लोग उदाहरण से समझते हैं। ए, सी और डी तीन दोस्त थे और बी एक अलग इंडिविजुअल व्यक्ति थे। ये ए बी सी डी को आप रिटेल ट्रेडर कह सकते हो, एचएनआई कह सकते हो, कुछ भी नाम से आप इसमें आख्यायित कर सकते हो। और साइड में मैं ई और एफ को रख रहा हूं। मैं पिछले एपिसोड में सपोर्ट रेजिस्टेंस के एपिसोड में मैं यहाँ पे एक सस्पेंस क्रिएट करके रखा था, आज इसमें से पर्दा हम लोग उठाएंगे। जैसे पिछले में हम लोग ये सीखे थे कि ए, सी और डी लिफ्ट में बी का एक कॉन्वर्सेशन सुन के उन लोगों का मन में थोड़ा डर आ गया
इसके चलते वे लोग जो टारगेट क्वांटिटी का सौदा करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। तो उसके चलते कुछ एक बाद में जाके जब उसमें आप वे लोग देखा कि उन लोगों का स्टडी सटीक बैठा और सटीक बैठने के बावजूद वो कुछ कर नहीं पाए, तो जब नीचे दोबारा प्राइस आया तो वहाँ पे वे लोग डबल क्वांटिटी ट्रिपल क्वांटिटी लेने के लिए प्रस्तुत थे। मतलब इस जगह का बात मैं बोल रहा हूँ। मैं वहाँ पे एसीसी को लिया था। एसीसी में वे लोग एक 2200 रुपया का कुछ एक सौदा करने का विचार में थे। सवाल आ रहा था, मैं यहाँ पे ये देखा था कि ये 5000 क्वांटिटी बेचना चाह रहा था, सी 500 क्वांटिटी और डी 500 क्वांटिटी करना चाह रहे थे और बी 5000 क्वांटिटी बेचना चाह रहे थे। तो ए 5000 लेने चाह रहा था, बी 5000 बेचना चाह रहा था, सी 500 और डी 500 लेने चाह रहा था। लेकिन बी का प्रेजेंटेशन लिफ्ट में किसी के साथ संवाद में इन लोगों का मन इतना डर गया कि हुआ ये कि ये 3000 के जगह सिर्फ 2000 ही सौदा लिया, सी 500 सौदा किया और डी खुद को सौदा करने से रोक के रखा था। याद आ रहा है ना, पिछले एपिसोड एक बार जाके देख लीजिए। और बी सौदा किया, 5000 बेच के रखा। अब यहाँ से प्राइस जब यहाँ तक पहुँचा, सुबह सौदा करने के बाद 9:30 बजे इन लोगों का मनोविज्ञान क्या किस स्थिति में था। बी सोच रहा था एक बार दोबारा अगर इस जगह पे आए तो मैं सौदा काट के मुक्ति पाऊँ। ये सोच रहा था, मैं 5000 लेने का सोचा था। अभी क्योंकि उसका स्टडी सही बैठ रहा है, वे सोच रहा है कि एक बार दोबारा यहाँ पे मौका मिल जाए तो मैं यहाँ पे 5000 की जगह 10000 सौदा करूँगा। सी भी अपना क्वांटिटी बढ़ा रहा है, डी जो कुछ नहीं किया वो भी अपना क्वांटिटी बढ़ा के सौदा करना चाह रहा है। एज ए रिजल्ट इस लेवल में, मतलब 2200 रुपया का लेवल में सौदा ज़्यादा एडवांस बुकिंग हो रखा है। एडवांस बुकिंग मतलब यहाँ पे 10,000 सौदा ए करना चाह रहा है, ये 10,000 सौदा करना चाह रहा है। यहाँ पे सी 2,000 सौदा करना चाह रहा है, डी यहाँ पे 3,000 सौदा करना चाह रहा है और बी यहाँ पे 5,000 सौदा काटना चाह रहा है। अर्थात जो प्राइस अभी है नहीं, मतलब 2200 रुपया एसीसी, यहाँ पे इतना सारा एडवांस बुकिंग सभी ने मन ही मन तैयार करके रखा है कि एक बार प्राइस 2200 रुपया किसी तरीके से आए तो इतना सारा प्लस पोजीशन मार्केट में एग्जीक्यूट होगा। अगर इतना डिमांड मार्केट में आ जाएगा तो स्वाभाविक है कि वहां पे डिमांड आने से प्राइस उछलेगा। तो इस तरीके से सपोर्ट आ गया। लेकिन मार्केट बढ़ने के बाद दोबारा जब गिर के उसी लेवल में मार्केट आया, वहां पे किसी कारण से कुछ अंदरूनी कुछ एक ऐसा व्यक्ति लोग वहां पे अपने आप को पिक्चर में लाए, जो लोग को हम लोग ऑपरेटर कहते हैं, जिन लोगों को हम लोग इंस्टीट्यूशन कहते हैं, वे लोग यहाँ पे एक भारी भरकम माल सेल ऑफ किया, जिनको हम लोग ई और एफ के तौर पे डिनोट किए। तो एज ए रिजल्ट इन सबका लॉन्ग पोजीशन तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन प्राइस टूट के नीचे आ गया। प्राइस टूट के जैसे ही नीचे आ गया, अब क्या स्थिति है? ये सोच रहा है अरे गलती हो गया, ये तो लेवल टूट गया। अब यहाँ पे उसका 10,000 लॉन्ग खड़ा हो गया, लेकिन प्राइस नीचे, मान लीजिए 2200 के जगह 2100 रुपया प्राइस चल रहा है। बी यहाँ पे सोच रहा है कि मैं सही था, मेरा शॉर्ट काटना नहीं चाहिए था, शॉर्ट को अगर मेंटेन करता तो आज बहुत मजे में रहता। ये भी सोच रहा है कि किसी तरीके से एक बार दोबारा 2200 रुपया आ जाए, मैं यहाँ पे बेचूंगा। ये सोच रहा है 2200 रुपया आ जाए तो मेरा 10,000 माल मैं खलास करूंगा। सी 2,000 बेचना चाह रहा है, डी 3,000 यहाँ पे बेचना चाह रहा है। मतलब किसी कारण से प्राइस अगर घूमते हुए
दोबारा इस लेवल में आए तो यहाँ पे हर कोई माल बेचने के लिए तत्पर है। तो हुआ ना ये सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई आएगा तो प्राइस कैसे ऊपर जाएगा? प्राइस यहाँ पे ऊपर जाने का कोई स्थिति में है ही नहीं, दोबारा वहां से नीचे की तरफ प्राइस गोता खाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन में कन्वर्ट हो गया। आप लोग देखे होंगे हर एक तेजी में कुछ ना कुछ शेयर चलता है। जैसे 2000 में जब हम लोगों का वो K10 मूव हुआ था, हिमाचल, सिल्वर लाइन, DSQ, क्या क्या शेयर वहां उस वक्त चला था। आज के तारीख में हिमाचल भी लिस्टेड है, बाकी का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन क्यों दोबारा हिमाचल, ग्लोबल टेली ये सब नया तरीके से नहीं चल पाया? इसके पीछे कारण यह है क्योंकि एक उतना बड़ा मेगा बुल के बाद जब प्राइस टूट के एक तरफा नीचे गया था, आप लोगों को मैं कहूं हिमाचल 1800 रुपया के बाद सीधा 450 रुपया तक सेलिंग फ्रीज नीचे का सर्किट होते हुए गया था, कोई माल बेच नहीं पाया। मतलब हर एक लेवल में हिमाचल में लोग फंसे हुए थे। अब किसी भी तरीके से हिमाचल अगर ऊपर जाने का चेष्टा भी करे वहां पे सप्लाई आ जाएगा। तो इस तरीके से इसीलिए होता है क्या, हर एक बुल फेस का जो स्टार परफॉर्मर रहता है वो स्टार स्टेटस खो देता है। बाद में मार्केट में देखिए हर बार कोई ना कोई तेजी में कुछ ना कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी मूव करता है। वो 91, 92 का हर्षद मेहता का तेजी ले लीजिए, या केतन पारेख का तेजी ले लीजिए, या 2007-8 वाला तेजी ले लीजिए। हर एक तेजी में कुछ एक ग्रुप ऑफ कंपनी बहुत बढ़िया मूव करता है, अनाप शनाप रेट हो जाता है। लेकिन वो जब फट जाता है ना, बबल जब फटता है, वो कभी आगे जाके घूम के अपना उस जगह पे नहीं पहुंच पाता है। कारण क्या है? क्योंकि हर एक लेवल में कोई ना कोई लोग फंसे हुए हैं। जैसे ही वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा हर बार सप्लाई आएगा और वो ऊपर की तरफ नहीं मूव कर पाता है। तो इस तरीके से हम लोग सपोर्ट लाइन को रेजिस्टेंस लाइन में कन्वर्ट होते हुए देखा। ये उल्टा भी हो सकता है, मतलब एक रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट में कन्वर्ट होता है। मार्केट में लोगों का ट्रेडिंग पैटर्न या ट्रेडर का मनोविज्ञान अगर हम लोग सही तरीके से समझ ले तो आप लोग उसको उस लेवल को पकड़ते हुए बहुत कुछ कर सकते हो। आप लोग देखे होंगे मैं जब फ्राइडे का वीकली व्यू देता हूं, मेरा स्टडी के अनुसार मैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल यूज करता हूं उसको मैं वो बाकी लोगों के तरह हर बार 10-50 पॉइंट ऊपर नीचे करके नया नया चीज आप लोगों के सामने रखने का चेष्टा नहीं करता हूं। जो सटीक है, जो सही है, उसी को आपके सामने हम लोग रखने का कोशिश करते हैं। क्यों? वही सत्य है। जैसे यहाँ पे, हालांकि ये एक काल्पनिक उदाहरण के तौर पे आप लोगों के सामने रख रहा हूं, 2200 रुपया में यहाँ पे जब प्राइस टूटा है तो 2200 रुपया ही उसका रेजिस्टेंस लेवल होगा। मैं उसको 2150 या 2225 नहीं कह सकता, इसको मानना होगा। मैथमेटिकली आप लोगों का सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल दो प्रकार का होता है, एक क्लासिकल चार्ट से जो निकलता है और एक मैथमेटिकली पाइवोट सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत तरह का फॉर्मूला अवेलेबल है, हम लोग सॉफ्टवेयर में उसको यूज भी करते हैं। तो उसके माध्यम से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलता है इसको हम लोग मैथमेटिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो चार्टिकल होता है, मतलब क्लासिकल एनालिसिस के माध्यम से जो निकलता है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी बदलता नहीं है, उसको हम लोग कभी बदलने का चेष्टा भी नहीं करेंगे। 2200 रुपया यहाँ पे प्राइस टूटा है तो टूटा है, आगे नीचे से ऊपर आते वक्त ये 2200 में ही वो धक्का खाएगा, वही उसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस तरीके से अगर हम लोग चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखें और सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटने का कारण और टूटने के बाद क्या परिणाम निकल सकता है इसको समझे तो आपका काफी हद तक स्टडीज के माध्यम से मार्केट को सही सटीक तरीके से आप काम कर सकते हो। तो आशा करता हूं आज का एपिसोड में मैं आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटने के बाद उसका क्या होता है
इसके ऊपर थोड़ा बहुत धारणा दे पाया। धन्यवाद। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है।